पलवल जिले के छज्जू नगर गांव में एक नवविवाहिता की दहेज के चलते हत्या करने का मामला सामने आया है। चांदहट थाना पुलिस ने मामले में मृतका के भाई की शिकायत पर ससुराल पक्ष के पति सहित 6 नामजद के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि पलवल के डीएसपी दिनेश कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि थाना मुंडकटी क्षेत्र के गांव लोहीना निवास उमेद ने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा है कि उसकी 4 बहनें हैं। उसकी सबसे छोटी 20 वर्षीय बहन ज्योति की शादी 6 जून वर्ष 2023 को गांव छज्जू नगर निवासी लक्ष्मण के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार की गई थी। शादी में उन्होंने हैसियत के अनुसार दान दहेज भी दिया था, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही ससुराल पक्ष के लोग उसकी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे और अक्सर उसके साथ मारपीट करते थे। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने 6 नामजद पति सहित दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। आप देख रहे हैं पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। आपका? मेरा नाम सुंदरी है। क्या मामला है, क्या जानकारी बताएंगे? वो मतलब हमारी भांजी, हाँ भाई, वो उन्होंने पहले भी दुखी करी है, मारी छेती है, अपने घर से दहेज लेकर आओ, और उनके बाप तो मर गए और एक भाई है, 4 बहन है और गरीब घनाए शादी करी थी। किसी ने कुछ सामान दिया, किसी ने कुछ सामान दिया। कितने समय पहले शादी की थी? अब उसमें करी थी 6 जून को शादी करी थी। 6 जून को शादी हुई है। 6 जून को शादी हुई है। किसी ने कुछ सामान दिया है, किसी ने कुछ सामान दिया है, जब उसकी शादी करी है। और अब उस पर जोर दे रहे थे कि मुझे तो लड़गूठी चाहिए और बुलेट चाहिए। और सुबह बात करी थी लड़की ने 10:30 बजे कि मामी आज मुझे मारने की कह रहे हैं। ये सब घर वालों ने सलाह लगा रखी मुझे मारने की। हम कह रहे बेटा ऐसे नहीं होएगी, कोई बात ना, तुझे डरा रहे होंगे वे। नुको नहीं मामी मार रहे, मेरी मम्मी हो तो बात करा दो। दीदी वहीं पे थी, फिर दीदी से बात करी कि मम्मी मुझे मारने की कह रहे हैं। हमसे इतने बात हुई, इतने तो लड़की वो दाब लिया। हमने ये सोचा कि लड़की के पास कोई आगा होगा, इसलिए उसने फोन बंद कर दिया है। कितने बजे आपके पास फोन आया था? 10:30 बजे, 10:30 बजे, 11:15 बजे। ये है ना, कॉल है इसमें, देख लो इसमें कॉल है, टाइम है, सब कुछ है इसमें। कल हमारे चचे ससुर गुजर गए थे तो नंद वहीं पर आ रही थी। 10:37 तक। हाँ, 10:37 तक कॉल हुई है। 10:37 तक कॉल हुई है। एकदम ही फोन कट गया, फिर पता नहीं लगी कि लड़की ने काट दिया, दबा ली पीछे से आके। बस इसके बाद बात ना हुई। वो दवाई लिए पीछे से आके, जब भी उसने बात करते अपने फोन से भी फोन कराए, किसी और दूसरे नंबर से फोन किया उसने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू है। और रिंकू, कहाँ के रहने वाले हैं आप? लोहीना गांव के रहने वाले। क्या मामला है? मामला ये है कि हमारी बहन की जो शादी है वो 6 जून को हुई थी और एक सुखी परिवार था हमारा। और जैसे ही 6 जून की शादी हुई थी हमारी सिस्टर की, तो 3 महीने तक खूब मतलब उन्होंने अच्छे बर्ताव किए उनके साथ, और आगे आगे उनकी जो है डिमांडें वो बढ़ती गई। हमारे मतलब पिताजी तो है नहीं जो उनकी डिमांडों को पूरी करते हम, तो पिताजी ना होने का कारण वो हमारी डिसरिस्पेक्ट एक तरीके से करते थे। घर जाते थे तो हमें भी मतलब एक तरीके से धमकी देते थे दहेज की कि आपकी बहन ऐसी है और बच्चे नहीं हुए तो हम इसको छोड़ देंगे, तो ऐसा कुछ टॉर्चर करते थे। तो परसों का जो काम था वो परसों लड़की आई हुई थी हमारे घर, तो उसने वो तुरंत ही आने के बाद लड़की मॉर्निंग में गई थी तो शाम को ही वो लेने के लिए आ गई। तो हमने लड़की को भेज दिया, एक खुशी अपनी जैसे माता होती है तो भेज दिया था। तो उसके पश्चात जो उन्होंने किया, मॉर्निंग में कॉल आई आज 7 बजे कि मेरे को साजिशें की जा रही हैं, मेरे को मारने की साजिशें की जा रही हैं। तो ठीक है, हमने एक पेरेंट्स होने के नाते, उसकी फैमिली होने के नाते हमने उनको समझाया, तो पता नहीं उनके बीच में क्या हुआ। उन्होंने कहा, लड़की ने कहा कि मेरे साथ लड़का जो लड़की से बोल रहा था अपनी फैमिली से कि मेरे पे तो लड़की मरेगी नहीं, आप लोगों को अपने पेरेंट्स से कि आप लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा। तो उन तीनों ने, उसकी माँ, उसकी जो सास थी उसने भी, और उसके ससुर ने भी, और उसके जो हस्बैंड थे उन्होंने भी उसका साथ दिया। क्या नाम है उनके? उसके माता का नाम तो, जो हस्बैंड उसका नाम तो लक्ष्मण है, सासू का नाम ससुर है उसका धर्मपाल है, और सास मुकेश।
उनका ये नाम है। और पूरी तरह से उसको जो टॉर्चर किया गया है, शायद वो लड़की ही जानती थी, एक हमारी इतनी लाडली बेटी थी हमारे घर की, कि बस हमें ही पता है कि कितना उन्होंने अपने साथ जो सलूक है छुपाया हमसे। और आज देखो इस मामले को हम भी अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या शादी के बाद से ही दहेज की मांग शुरू कर दी गई थी? हाँ जी, जस्ट शादी के 3 मंथ्स बाद ही लड़की को टॉर्चर करना और तरह तरह की धमकियाँ देना कि आप पर बच्चा नहीं हुआ तो आपको छोड़ देंगे हम। तो मतलब पूरी तरह से लड़की को टॉर्चर किया जा रहा था। डिमांड क्या थी उनकी? डिमांड ये थी कि आप हमको एक बाइक दो, यानी बुलेट बाइक, आजकल का क्रेज़ है, उसको मांग रहे थे। और मतलब एक सोने की चेन भी, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे हमारी फैमिली वाले, क्योंकि पिताजी है नहीं, हल्की सी उम्र में उनका साया छूट गया और अकेला भाई है बस। क्या नाम है बहन का? बहन का नाम ज्योति है। इसी साल शादी हुई थी? इसी साल शादी हुई थी 6 जून 2023 को, और आज 30 दिसंबर उसकी डेथ कर दी गई। कितनी उम्र होगी बहन की? 19 साल है सिस्टर की जो एज है। क्या कार्रवाई चाहते हो आप? कार्रवाई ये चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं, जो उनके साथ गलत हुआ है सजा मिले और बस। पुलिस को इस मामले में सूचना दे दी आपने? पुलिस को सूचना दी थी उसकी चौकी वाले को, बट उन्होंने जो रिएक्शन था उनका वो एक नामात्र का रिएक्शन था। तो उसके जो गांव वाले थे उनका भी कोई रिएक्शन नहीं था। तत्पश्चात हमने कोर्ट में जा कर के थोड़ा बहुत कार्रवाई किया, और तो उस दौरान जैसा ही हमें कोर्ट से जवाब मिला, तब हम यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को लाए गए। क्या कहना था पुलिस का? पुलिस का कहना ये था कि करेंगे हम कार्रवाई, मतलब कोई हमारे फेवर में नहीं था। जो होते हैं ना कि एक गरीब आदमी की हेल्प करने के लिए, वो ही बस में गए हैं। तो हमारे फेवर के जो है बयान लिए जा रहे हैं वहाँ पर, बस कि जो भी होगा आपके हित के लिए होगा। बट जब हम वहाँ पर गए थे, जो उनकी चौकी वाली पुलिस थी, उन्होंने हमारे हित की कोई भी बात नहीं की जिससे हम संतुष्ट हो पाएँ। इसलिए हम किस तरह से मौत हुई है आपकी बहन की? मौत देखो साजिश के अकॉर्डिंग मौत हुई है उनकी। मारा कैसे है? प्लानिंग, साजिश के लिए। लड़की ने क्या है, मॉर्निंग टाइम में 7 बजे कॉल की थी। तो लड़की ने जो जवाब दिया था कि मेरे को मारने की साजिशें की जा रही हैं, लड़की का जो जवाब था वो था कि मेरे से अकेले पर तो ये काबू में आएगी नहीं। तो उसने अपने पेरेंट्स से कहा, माता और पिता से, कि आप लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा। मारपीट की है, फांसी लगाई? पहले मारपीट की थी, पूरी तरह से मारपीट करके उसका गला घोट करके दम निकाला गया है पहले। तत्पश्चात उन्होंने बरगे में जो ऊपर होते हैं ना, उसमें गाटरों में जो है लकड़ी ठोकी गई है। तो उसको एक कहते ना कि फांसी का रोल दिया गया फिर उसको। और उसकी बॉडी पे निशान हैं, ऐसा नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं, बॉडी पे निशान हैं, सारे पैरों पे भी हैं और हाथों पे सारे कुछ है। हत्या की गई है? हाँ, पूरी तरह से हत्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेद है। मैं कुछ दिन पहले उनमें लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो मैं उसे लेने के लिए गया, तो मेरे पे भी हाथापाई की थी उन्होंने, बाप बेटे ने। और आज सुबह 2-3 दिन पहले उन्होंने लड़ और गुट की मांग भी की थी। और उसके बाद आज उसकी यही खबर आ गई कि हमारी काम में चले पता ही आई, उसको मार दिया। हाँ, एक सूचना मिली थी जिस पे मैं खुद हॉस्पिटल में आया हूँ। ज्योति डॉटर ऑफ मामराज जो लोहिना की रहने वाली है, जो छज्जू नगर में लक्ष्मण के साथ गई थी, जो उनके हस्बैंड थे। आज एक इनकी मृत्यु हुई है, जिस संबंध में इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, जिस संबंध में हमने कार्रवाई कर दी है, पोस्टमार्टम चल रहा है। और जिसमें भी दोषी हैं, जो दोषी हैं, सख्त से सख्त जो कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और भविष्य संबंध जो भी जानकारी होगी, जो कार्रवाई हमने की, आपको आगे भी सूचित करते रहेंगे। किन धाराओं में? अभी तो दहेज हत्या का हमने की है, जो इन्होंने एप्लीकेशन लिखी थी, उस पर जो सेक्शंस बनती थी हमने वो सभी लगा दी है। पीड़ित परिवार ने कितने लोगों के नाम दर्ज कराए? ये है पूरे परिवार के हैं उनके, भी वो बाकी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। जैसा भी आगे होगा आपको बता दिया जाएगा। क्या आरोप लगा रहे हैं परिवार वाले? अभी तो ये दहेज हत्या के लिए कि दहेज की मांग करते थे, मारते पीटते थे और तंग करते थे। इस गुड़िया की शादी इसी साल जून में हुई थी, जो अभी करीब 6 महीने के आसपास ही पूरी शादी को हुए। और परिवार का जो कहना है कि कल ही इसको वो लेके आए थे, और आने के एक दिन के बाद ही ये घटना घटित होगी। सर, मृतक की उम्र कितनी थी? 19-20 साल के आसपास है, और शादी को सिर्फ 6 महीने में।